ओके तो देखो, इस वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों को समझेंगे। मतलब जब हम अपने इनिशियल स्टेजेस से चल रहे होते हैं, मतलब हमारे पास जब बैलेंस बहुत कम होता है, कैपिटल बहुत कम होता है, और तब जाके हम ग्रो करना जब स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे कौन कौन सी मिस्टेक्स होती हैं। क्योंकि देखो, ट्रेडिंग सारा का सारा ब्रेन गेम है, ये सारी नंबर्स की गेम है। जब भी आपके नंबर्स डिस्टर्ब होंगे, आपकी ट्रेडिंग टोटली डिस्टर्ब हो जाएगी। तो उस चीज़ को हम यहाँ पे प्रैक्टिकली समझेंगे। ठीक है, बहुत कम कैपिटल है मेरा, मतलब जितना आप मोस्टली लोगों का होता है इनिशियल स्टेजेस पे। तो इसी हिसाब से हम समझेंगे कि कम कैपिटल में हम कैसे, मतलब इसको सही तरह से लेके जाएं, और जो गलतियां होती है हमारी वो क्यों होती हैं, उनको हम बहुत प्रैक्टिकली समझेंगे। ठीक है, अभी देखो, पहली ट्रेड मैं यहाँ पे पुट के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, ये हो गई अपनी पहली ट्रेड अपनी ये भी प्रॉफिटेबल हो जाएगी। तो ये हो जाएगी अपनी पहली ट्रेड। ठीक है, दो ट्रेड ले रखी है पुट के लिए। अभी देखो क्या है कि थोड़ा थोड़ा भी ट्रेड लिया हमने। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ये ट्रेड अपनी हो गई, और ये जब प्रॉफिटेबल हो जाएगी उसके बाद में एक प्रॉफिटेबल ट्रेड एक दो और करेंगे, और फिर देखेंगे कि उन प्रॉफिट्स के साथ में हमारा जो माइंडसेट होता है वो किधर को जाता है, और फिर हमारी मिस्टेक्स जो बनती हैं वो क्या मिस्टेक्स बनती हैं, और फिर जब हमारे नंबर्स डिस्टर्ब होते हैं तो किस तरह से होते हैं, और फिर उनका रिजल्ट्स क्या बनता है, उन चीज़ों पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल होने को है, हो जाने देते हैं। ओके, देखो मैंने इसको बहुत क्लियर तरीके से समझा रहा हूँ कि मोस्टली मतलब 95% लोग ये मिस्टेक करते हैं अपने इनिशियल स्टेजेस में। जब देखो कैपिटल उनका छोटा है तो बहुत हिसाब से ग्रो करना पड़ता है। एक बार बड़ा कैपिटल हो जाए, बड़ा बैलेंस हो जाए तो चीज़ें उतना डिस्टर्ब नहीं करती हैं, बड़े लॉसेस भी। लेकिन इनिशियल स्टेजेस में अगर आप अपने कैपिटल से ज़्यादा का रिस्क बढ़ाते हो तो वहाँ पे आपका कैपिटल ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है, और जब कैपिटल ख़त्म हो जाएगा तो आपके पास चांसेस ख़त्म हो जाएंगे कि आपको कैसे और ज़्यादा ग्रो करना है। क्योंकि जब इनिशियल स्टेजेस में पैसा ही नहीं रहेगा तो ट्रेड क्या ही करोगे। ठीक है, तो अभी देखो जिस पे हमने ट्रेड लिया, ये ट्रेड लिया, यहाँ पे रिजेक्शन बना अच्छा खासा। ठीक है, ये अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेड हो गई पहली, और दूसरी हम यहाँ से निकालेंगे नेक्स्ट अब कॉल डायरेक्शन के लिए, जैसे ही करंट वाली कैंडल का क्लोजिंग प्राइस हिट होता है। ठीक है, ये एक नॉर्मल से लेवल है, और यहाँ पे नेक्स्ट हम कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड निकालेंगे। क्योंकि जस्ट ये जो रेड कैंडल बन रही है ये एक हेल्दी और एग्जॉस्टेड कैंडल है, तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल मस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉल के लिए ट्रेड ले लेते हैं। ओके, तो ये हो गई अपनी ट्रेड कॉल डायरेक्शन के लिए। ठीक है, ये भी प्रॉफिटेबल हो जाएगी, थोड़ा सा एंट्री ऊपर है बट 100% इसको भी प्रॉफिटेबल होना चाहिए। ये देखो, ठीक है, ये भी हो जाएगी। अभी क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेजेस पे, अब इसको बैलेंस को हमने बढ़ा लिया। अभी क्या करेंगे कि नेक्स्ट ट्रेड में इसको लॉस करूँगा डेफिनेटली। ठीक है, ये जानबूझ के मैं लॉस करूँगा, आपको एक्सप्लेन भी कर दूँगा। ये यहाँ से चीज़ें टर्न लेती हैं। मतलब देखो, दो ट्रेड हमने लगातार प्रॉफिट कर ली। अभी क्या है, हम इनिशियल स्टेजेस से निकल के आ रहे हैं, अपने छोटे कैपिटल को बढ़ा के लेके आ रहे हैं, बहुत फोकस के साथ हमने प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की। लेकिन अभी जब हमारा पैसा बढ़ गया तो हमारा दिमाग क्या कहता है कि हम रिस्क को और बढ़ा दें। ठीक है, ऐसी स्टेजेस में मतलब जब तक आप 100% मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी आप रिस्क उठा रहे हैं, तो ये बहुत रिस्की हो जाता है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैं आपको ट्रेड समझा देता हूँ। पहले वो लेवल से हमने ट्रेड उठाया। ठीक है, ये अपनी कॉल डायरेक्शन की ट्रेड थी, वो प्रॉफिटेबल हो गई। और करंट वाली कैंडल अगर रिजेक्शन देती है तो नेक्स्ट पुट के लिए एक शॉर्ट ट्रेड होगी। लेकिन हम क्या करेंगे कि कॉल डायरेक्शन के लिए इधर ट्रेड बनाएंगे, और रिफ्रेश कर दिया तो फ्रेश चार्ट आ गई इधर। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि चीज़ें टर्न अप लेंगी। अभी बैलेंस मैंने बढ़ा दिया यहाँ पे, बहुत छोटे कैपिटल से समझा रहा हूँ, क्योंकि 95% से ज़्यादा लोग ऐसे ही छोटा कैपिटल यूज़ करते हैं, जिससे कि वो क्या करते हैं, अपने इनिशियल स्टेजेस को कभी पार ही नहीं कर पाते, और फिर इसी वजह से वो बैक टू बैक लॉसेस करते। क्योंकि एक बार जब आपका कैपिटल बड़ा हो जाता है फिर आपको बड़े लॉसेस उतना दिक्कत नहीं देते, लेकिन इस सिचुएशन में बहुत देंगे। अभी देखो यहाँ से एक अच्छा ये लेवल है, सेलिंग लेवल। ठीक है, और वहीं से ये रिजेक्शन लेके आया, और नेक्स्ट कैंडल अब पुट के लिए जाएगी, क्योंकि
प्रीवियस वाली जो करंट कैंडल है उस पर क्या है कि अच्छा खासा रिजेक्शन हुआ उसी सेलिंग लेवल से, लेकिन यहाँ पे हम ट्रेड बना लेंगे कॉल के लिए, ठीक है, कॉल के लिए ट्रेड करेंगे और ये ऑलमोस्ट 20 से 30% के चांसेस है, वरना ये 100% के लॉस है, ठीक है। यहाँ पे अब देखो बैलेंस बढ़ा के हमने ऑलमोस्ट अपना सारा का सारा मोर देन कैपिटल ख़त्म कर दिया, यहाँ पे ट्रेड पे लगा दिया। अभी हमारे पास सिर्फ 922 रुपये बाकी बचे हैं और ट्रेड देखो सेव शॉर्ट अपनी पुट के लिए जा रही है, लेकिन ले रखी है हमने कॉल के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि जिस लॉस की हमें ज़रूरत नहीं थी, जो लॉस हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, हमने क्या किया कि प्रॉफिट के मतलब वो जो फितूर चढ़ता है ना कि बैक टू बैक प्रॉफिट होता रहता है और फिर उसके बाद में आप अचानक से नंबर्स अपने बढ़ा देते हो, रिस्क बढ़ा देते हो और फिर वो जो फितूर है ना वो आपको ऐसा बड़ा झटका देता है। और यहाँ से क्या होता है कि अब जब छोटा सा कैपिटल फिर से चिंदी सा बचता है ना, तो यहाँ से क्या करते हैं, अभी बहुत सारे लोग इस सिचुएशन पे क्या करेंगे कि फुल 100% कंपाउंड करके या कुछ भी करके इसको अगली 1-2 ट्रेड में ख़त्म ही कर देंगे, क्योंकि अब इस पैसे की कोई कीमत नहीं रही, क्योंकि बड़ा सा लॉस ऑलरेडी हो चुका, ठीक है। ये हो गई वो अपनी शॉर्ट ट्रेड। तो देखो, और ये वो रिजेक्शन वाली हो गई। देखो गलतियाँ क्या होती हैं कि आप जब एक प्रोसेस से ना चल करके आप जैसी नंबर्स को मतलब बिना कैलकुलेशन के जब आप नंबर्स को बढ़ाते हो ना, तो चीज़ें बहुत डिस्टर्ब होती है। और ट्रेडिंग सारा का सारा ब्रेन गेम है, नंबर्स का गेम है। आपके नंबर डिस्टर्ब हुए, आपका मतलब दिमाग डिस्टर्ब हुआ कि मतलब रिस्क को कितना कैलकुलेट करके रखना है, अगर ये चीज़ें डिस्टर्ब हुई, बस समझ लो आपकी ट्रेडिंग वहीं पे ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे चलो इसको वापस से हम उतना ही कर देते हैं फटाक से, ठीक है। उसके बाद में फिर मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बताऊँगा इस पूरे सेशन की। ओके, तो यहाँ पे मैंने रिजेक्शन के लिए ट्रेड ले लिया फुल 100% का, तो अगली 1-2 ट्रेड में अपना वापस से उतना ही हो जाएगा, मैं उतना ही कर दूँगा जितना हमारा था, ठीक है। और देख लेते हैं इसका रिजेक्शन। ये रिजेक्शन ट्रेड मैंने कहाँ पे की है, किस पॉइंट पे की है, आपको एकदम साफ साफ दिख रहा होगा, बहुत क्लियर दिख रहा होगा। उसी लेवल को मैंने टारगेट किया और यहाँ जहाँ पे मैंने एंट्री ले रखी है वहाँ पे एक अच्छा लेवल है, ठीक है। तो वहाँ से ये रिजेक्शन आएगा और आना चाहिए डेफिनेटली। तो ये ट्रेड तो अपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी ये भी, ठीक है। और अगर बड़ा रिजेक्शन नहीं आया तो नेक्स्ट मैं पुट के लिए जाऊँगा 100% और देख लेते हैं। ओके, बहुत बड़ा रिजेक्शन, बिल्कुल छोटा सा रिजेक्शन आया, बड़ा रिजेक्शन नहीं है, तो नेक्स्ट पुट के लिए 100% शॉर्ट बनेगी। अगर रिजेक्शन वहाँ पे थोड़ा अच्छा होता तो नेक्स्ट कॉल हो जाती। तो यहाँ पे पुट के लिए ट्रेड ले लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा। ओके, ये क्या, तो पूरा 100% का नहीं ले रहा है, तो यहाँ पे 99% पे हम क्या करेंगे, ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। इसको हटा देते हैं, 99% कर लेते हैं। वो क्या होता है कि 100% की ट्रेड मतलब बार बार नहीं लेता है और इस पे तो हमें एंट्री नहीं मिल पाएगी, तो ये ट्रेड तो अपनी छूट जाएगी। ये ट्रेड भी अपनी प्रॉफिटेबल होती, ये 100% वाली ये भी होती, लेकिन कोई बात नहीं, इसके नेक्स्ट पे हम ट्रेड कर लेंगे, एक नई शॉर्ट हम फाइंड कर लेंगे। ये तो 100% वाली देखना रेड कैंडल ही बनेगी, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस वाले पे बड़ा रिजेक्शन नहीं था। अगर थोड़ा अच्छा रिजेक्शन होता तो नेक्स्ट कॉल हो जाती, लेकिन रिजेक्शन अच्छा नहीं था, वो ऑलमोस्ट एक फुल साइज़ की एवरेज कैंडल बनी, तो नेक्स्ट पुट के लिए डेफिनेट एक अच्छी ट्रेड थी जो कि मैंने लेने की कोशिश की बट हुई नहीं, ठीक है। अभी देखो हमने कितनी ट्रेड की, 1-2 और 2 प्रॉफिटेबल ट्रेड करने के बाद तीसरी पे हमने सब ख़त्म किया और फिर हमने चौथी भी प्रॉफिटेबल ट्रेड की, ठीक है। अभी हम 5वीं भी प्रॉफिटेबल ट्रेड करेंगे और उस प्रोसेस में क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे ओके, तो ये नया पेयर है, यहाँ पे मैंने पुट के लिए ट्रेड ले लिया, तो इसको क्या करेंगे कि फटाक से ये 4-5 ट्रेड करके ख़त्म कर लेंगे। ये 5वीं ट्रेड है, तो इसके बाद अपना वापस से उतना ही बैलेंस हो जाएगा जितने से हम मतलब जितना हमारा वो फर्स्ट 2 ट्रेड करके हुआ था, अप्रॉक्स उतना तो चला ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम एवरेज निकालेंगे कि हमने कितनी ट्रेड की, उसमें से हमारी ट्रेड कितनी प्रॉफिटेबल रही और
हमने रिस्क कहाँ पे ज़्यादा डाला और हमने गलती कहाँ पे की, हमने लॉस बड़ा किधर उठाया, तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पे एवरेज निकाल के समझेंगे कि जैसे हमने यहाँ पे क्या किया कि 5 प्रॉफिटेबल ट्रेड हमने, मतलब 5 ट्रेड हमने टोटल की, जिसमें से सिर्फ 1 ट्रेड हमारी लॉस, 4 हमारी प्रॉफिटेबल ट्रेड, राइट। अभी लास्ट की 2 और स्टार्टिंग की 2, 4 हमारी प्रॉफिटेबल ट्रेड और सिर्फ 1 ट्रेड अपनी लॉस की, है ना। लेकिन उसी 1 ट्रेड पे हमने उतना खो दिया जितना कि स्टार्टिंग की 2 ट्रेड का प्रॉफिट था। यही होता है कि मतलब आप क्या करते हो, छोटा करके ग्रो करते हो, फिर एकदम से उस फितूर को उतरने नहीं देते और उसी फितूर में सब अपना बड़ा सा रिस्क लेके ख़त्म कर देते हो, और उसके बाद में फिर से अगेन आप चिंदी पे पहुंच जाते हो और वहाँ से फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट होता है और न जाने कितनी टाइप के मल्टीपल फीलिंग्स, जहाँ पे कोई प्रॉपर कैलकुलेशन बन नहीं पाती, नंबर्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, और जैसे ही आपका रिस्क डिस्टर्ब होता है ना, आपकी ट्रेडिंग उधर ही से डिस्टर्ब हो जाती है एकदम पूरी तरीके से। और यही चीज़ें होती हैं जो इनिशियल स्टेजेस में आपको बहुत मेंटली स्टेबल होके क्रॉस करनी है। जब आपका एक बार कैपिटल बड़ा हो जाता है, उसके बाद आपको बड़े लॉसेस भी उतना फ़र्क नहीं डालेंगे, लेकिन जो इनिशियल स्टेजेस क्रॉस करनी है, जिनके पास 1000 बैलेंस है, 2000 बैलेंस है, 5000 है, 10,000 है, उनको कम से कम 20 दिन प्रोसेस से चलना है। उसके बाद में कहीं जाके आपको अपने रिस्क को मैक्सिमाइज़ करना है। उससे पहले आप धीरे धीरे चलो, छोटा कर के बड़ा करो, और बड़े करने के बाद में, ठीक है, फिर उसको थोड़ा रिस्क मैक्सिमाइज़ करके थोड़ा आगे बढ़ने की और कोशिश करो। लेकिन जब तक आपका छोटा है तो उसको पहले बड़ा करने का ट्राई करो, ठीक है। ये सबसे इनिशियल स्टेजेस की सबसे मेन और सबसे छोटी बात है, लेकिन लोग नहीं समझते, यही गलती करते। आज के लिए इतना ही, सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है।